हमारे सीनियर हमारे गौस साहब उन्होंने आए, हम हमारी बहुत बड़ी मसरत हुई खुद शाह डिपार्टमेंट को और हमारे बल्दिया स्टाफ वगैरह पूरे को हमारे लिए टाइम निकाल कर बड़े मसरूफियात टाइम निकाल के हमारे पास आए। बहुत हमारे को लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे थोड़े मसाइल है तो और हमारे गौस साहब से हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे मसाइल कुछ थोड़े बस सुनकर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से बात कीजिए, सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए। छोटे छोटे मसाइल हैं हमारे डिपार्टमेंट में। अब बहुत हमारे साहब से बहुत उम्मीद है, हमारे साहब से गौस साहब से बहुत हमारे से उम्मीद है। और मेरे को बोलने में नहीं आ रहा, मैं एक ही रोज़ हुआ मैं उम्र से आके, तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सीनियर हाशम भाई अब 2 बात कर सकते हैं। शमशाद कादरी साहब बहुत ज़माने से हमारे पूरे डिपार्टमेंट में खिदमत कर लेते आ रहे हैं। मैं उनके 83 से मैं जानता हूँ। मैं 83 ईयर्स से भाई 83 में हम जब आए थे डिपार्टमेंट में, साहब से मिले। मोहम्मद गौस साहब बोल के एक थे मरहूम, जब से हम जानते हैं उनको। हम उनसे रिक्वेस्ट है हमारे शमशाद कादरी साहब से कि कुछ बोले हमारे आपके हमारे हरदिल क़ायद आली जनाब मोहम्मद गौस साहब, एक्स कारपोरेटर चार मीनार और इंचार्ज घासी बाज़ार जे इनका नाम मोहताज तारुफ़ नहीं है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम मोहम्मद गौस साहब को यहाँ बुलाकर हमारी यूनियन का इनाग्रेशन भी कराए। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे इस यूनियन की सदारत कबूल की। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ साथ एक बात कहना चाहूँगा कि इन गौस साहब से हट के, इन सब से हट के हमारे एक सरपरस्त आला हैं नक़ीब मिल्लत आली जनाब सुल्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं समझता हूँ कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि जब भी किसी मामले में हमारे किसी मुतालबात को रुकावट पैदा होगी तो यकीनन आली जनाब गौस साहब हमारे मुतालबात नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नज़र में ये बात लाएंगे। यकीनन आने वाले दिनों में आप लोगों ने इतने ज़माने से जो इतनी मुसीबतें उठाई हैं, मैं समझता हूँ गौस साहब ये लोगों ने तकरीबन 20 से 25 साल या नमार की हैसियत से नौकरी की है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको जो है सर्विस इनकी रेगुलराइज हुई, मगर उसके बावजूद भी यहाँ का इंतज़ामिया जो है इनको नित नए तरीक़े से परेशान करता रहा। इनको जो है जिनके जो मुतालबात हैं उनको जो है मंजूर करने में बड़ी देर की। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आपकी सदारत में इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं भी जो है हमेशा आपके साथ, जब भी आप मुझे आवाज़ देंगे, आपके साथ आके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके जितने भी मसाइल हल करने के लिए हम यकीनन कोशिश करेंगे। क्योंकि ये लोग इतनी मुसीबतें उठाने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट से जो मराहत इनको मिलना है, गवर्नमेंट से इनको जो फैसिलिटीज़ मिलना है, वो फैसिलिटीज़ यहाँ का डिपार्टमेंट हमेशा टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपके आने के बाद से और आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की उनकी जो है सरपरस्ती में यकीनन आने वाले दिनों में हम हमारे जितने भी मुतालबात इनके देरीना मुतालबात हैं हम हल कराते हुए उनको जो है मंजूर कराने की हम कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल करता हूँ और इस बात का भी मुझे यकीन है कि आपने जो सदारत कबूल की है, हम तमाम आपको हमारी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अब मैं आली जनाब मोहम्मद गौस साहब से गुजारिश करूँगा कि आपको हमको मुखातिब करें। आली जनाब मोहम्मद गौस साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ खलीफ़तुल शाह अर्बन डेवलपमेंट एम्प्लॉई यूनियन एसोसिएशन। आप तमाम के कहने से मैंने ये सदारत कबूल किया हूँ और इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं मुझे, जो भी काम की जिम्मेदारी लेता हूँ इंशाअल्लाह उसको पूरी करता हूँ। आपके सारे मसाइल, जो कोई भी मसाइल आप मेरे नॉलेज में लाएंगे, मैं इंशाअल्लाह जहाँ पर भी आपकी नुमाइंदगी करना पड़ा, चाहे वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो जाए, चाहे अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो जाए, इसलिए कि ये पुराने शहर सऊज़न के एरिए की अपनी यूनियन है। तो अपने लीडर्स के साथ साथ और अगर गवर्नमेंट से भी नुमाइंदगी करना पड़ा, कि चाहे KCR हो जाए, चाहे KTR हो जाए और चाहे अपने पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी साहब हो जाए
और जिससे भी नुमाइंदगी करना है, जहाँ कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं बराबर आपके खांदे खांदा लगा के आपके साथ काम करूँगा। मुझे शौक़ भी है कि बहुत मैं हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं जो कोई भी ऑफिसर्स लॉबी हो जाए, चाहे लेबर लॉबी हो जाए या और कोई भी एसोसिएशंस हो जाए, जो प्रॉब्लम होती है उनके साथ काम करता हूँ। और अल्लाह चाहे तो मैं ना भाई, जो मौका मुझको दिया है, आप जो भरोसा आप तमाम लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं इंशाल्लाह उस पर आपके मुताबिक उतरूँगा और हमेशा हर आपकी एक आवाज़ में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं दिल की गहराई से सारे मेंबर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हम मिल के काम करेंगे और इंशाल्लाह जो कुछ भी है, फंड्स की तकलीफ़ है, अपनी ऑफिस रिनोवेट कराना है और भी अपनी ऑफिस को एक्सपैंड करना है, तो मिल के करेंगे। जितनी बड़ी ताकत होती है, जितनी बड़ी अपनी, उतने ज़्यादा आसानी से मसले हल होते हैं। हमको सब एक जगह आना चाहिए। जितने एम्प्लॉइज़ है वो इस एम्प्लॉइज़ को एक अपन सारे एम्प्लॉइज़ को एक दिन को भी टाइम दीजिए, अपन टी पार्टी कर उसके अंदर है ना एक दूसरे से बात करते हैं। जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो बातचीत में कुछ बातें आती हैं, तो अपन उसको जितना हो सकता है हल कराने की हम सब मिल के साथ में। मेरी ज़्यादा ज़रूरत है मैं वहाँ, और आपकी क्या करने का काम है वो आप अपनी तरह से कीजिए। मैं बहरहाल सब चीज़ों में आपके साथ हूँ। मैं बहुत एक बार दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आपके साथ मिलकर काम करने का जो तजुर्बा होगा, सीनियर है मेरे, अच्छा जानते हैं, आप भी हैं, तो कुछ अगर खूबियाँ खामियाँ अगर आप हमको भी बताते हैं तो मेरे लिए और काम में आएंगे। शुक्रिया पूरा।